बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज आपके साथ सस्सी पुन्नू की चौथी और आखिरी किस्त बयान करेंगे। पुन्नू फ़ौरन मान गया। वो कहता है कि मैं सस्सी के लिए जान तक कुर्बान कर सकता हूँ। दुलारी ने इस तरफ से तो सस्सी को मुतमिन कर दिया। अब दुलारी ने मोहम्मद चौधरी को इस शादी के लिए रजामंद करना था। ये काम बहुत मुश्किल था, मगर दुलारी ने हिम्मत न हारी। वो वाकई सस्सी की मुखलस सहेली थी। 2 ही दिन बाद वो चौधरी के पास पहुंच गई। उसने पहले इधर उधर की बातें की, फिर मतलब की बात का आगाज़ किया। उसने कहा, चौधरी चाचा, तुम जानते हो कि सस्सी मेरी सबसे ज़्यादा प्यारी सहेली है। हाँ हाँ, इसमें क्या शक है। सस्सी भी तेरी हर वक्त तारीफ़ करती रहती है। चौधरी ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। तो अगर मैं कोई बात सस्सी के लिए कहूँगी तो वो उसके भले के लिए ही होगी। दुलारी ने चौधरी को पक्का करना शुरू किया। इसमें शक की कोई बात नहीं, तू जो सोचेगी उसके भले के लिए ही होगी। चौधरी ने तस्दीक कर दी। दुलारी कड़क के बोली, तो चाचा मैं कहती हूँ कि तू सस्सी की शादी कर दे। ये कहते हुए दुलारी का दिल ज़ोर ज़ोर से उछल रहा था। मोहम्मद चौधरी ने कदरे हैरान नज़रों से दुलारी को देखा। करूँगा शादी, चौधरी बोला। अभी जल्दी भी क्या है, कोई अच्छा लड़का तो नज़र आए। उम्र भर तो सच्ची को बिठाए नहीं रखना। दुलारी ने सिर्फ अपने मतलब की बात सुनी, फ़ौरन बोली, मैंने लड़का देख लिया है सच्ची के लिए। क्या कहा तूने? मोहम्मद चौधरी चौंके। कहाँ देखा है लड़का तूने? क्या करता है? लड़के को सब जानते हैं। दुलारी ने ज़ोर दे के कहा, मुश्क वगैरह का सौदागर है, कारवां सराय में ठहरा हुआ है, आजकल बड़ा मालदार है। वो सस्सी सोने में पीली हो जाएगी। वो पुन्नू सौदागर? मोहम्मद चौधरी ने सोचते हुए कहा, वो तो बड़ा अमीर आदमी है, हम गरीबों में क्यों करने लगा वो शादी? चौधरी चाचा तुम हाँ तो करो, मैं राज़ी कर लूँगी। दुलारी ने बड़े यकीन से कहा। मोहम्मद चौधरी सोच में पड़ गया। दुलारी उकताते हुए बोली, चाचा किस सोच में पड़ गए हो? इससे अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा सस्सी के लिए। ये तो ठीक है, मगर कुछ ज़ात बरादरी पूछी है उसकी। मैं धोबी हूँ और अपनी ज़ात बरादरी में सस्सी बेटी का ब्याह करूँगा। मोहम्मद चौधरी ने भी बड़े इस्तक़लाल से जवाब दिया। चौधरी चाचा क्या मैं नहीं जानती? दुलारी ने जवाब में कहा, पुन्नू भी अपनी बरादरी का है, कपड़े की रुगाई धुलाई का काम करता था। अब अल्लाह ने पैसा दिया तो मुश्क वगैरह की सौदागरी करने लगा। दुलारी तू ठीक कह रही है, मुझे खुश करने को कह दिया है। मोहम्मद चौधरी ने मशकूक नज़रों से उसे देखा। नहीं चाचा, मैं ठीक कह रही हूँ, तुम अपना इत्मीनान कर सकते हो। दुलारी ने बेधड़क कह दिया। चलो फैसला हो गया, अगर पुन्नू अपनी बरादरी का है तो सस्सी की शादी उससे कर दूंगा। ये मेरा वादा रहा, मगर मैं पुन्नू को आजमाऊंगा ज़रूर। मोहम्मद चौधरी ने फैसला कर दिया। तुम अच्छी तरह इत्मीनान कर लो, दुलारी ने बड़े हौसले से कहा। चौधरी के करीब ही चंद मैले कपड़े रखे थे। उसने कपड़े समेट के दुलारी को दिए और कहा, ये 4 कपड़े गुल्लू बनिए के हैं, पुन्नू से कहो इन्हें धो के ले आए, बस इत्मीनान हो जाएगा। दुलारी ने कपड़े उठाए, पुन्नू के पास पहुंच गई। पुन्नू अब बात तेरे ऊपर आ गई है, दुलारी ने पास बैठते हुए कहा। चौधरी तेरा इम्तहान ले रहा है। और दुलारी ने कपड़ों की पोटली पुन्नू की तरफ बढ़ा दी। ये उसके मैले कपड़े हैं, ये धो के ले आओ तो बस समझो कि सस्सी तुम्हारी हो गई। सच? क्या सच कह रही हो? पुन्नू फूले न समा रहा था। पुन्नू कपड़े लेकर खुशी खुशी घाट पर पहुंचा और पोटली खोल के कपड़े धोने के लिए निकाले और धोने बैठा। उसने आज तक रुमाल भी न धोया था, फिर कपड़े उससे क्या धुलते। नतीजा ये हुआ कि कपड़े धोते हुए उसके हाथ छल गए और कपड़े भी जगह जगह से मसक गए। पुन्नू बहुत परेशान हुआ और सर पकड़ के बैठ गया। उसकी समझ में ना आ रहा था कि अब क्या करे। जब दोपहर हुई और पुन्नू कपड़े धोकर दुलारी के पास नहीं पहुंचा तो इसे फिक्र हुई। वो फ़ौरन घाट पर पहुंची और देखा कि पुन्नू सर झुकाए गमगीन बैठा है। दुलारी को देखकर पुन्नू की आंखों में आंसू छलक आए। उसने दुलारी के पूछने से पहले ही बताया, दुलारी मैं बड़ा बदबख्त हूँ, सस्सी के लिए मैंने घर बार छोड़ा, बाप भाइयों से अलग हुआ, सौदागर का भेस बदल कर यहाँ तक पहुँचा। तुमने भी कोशिश करके सस्सी का हसूल मेरे लिए आसान बना दिया, मगर सस्सी शायद मेरी तकदीर में नहीं है। कपड़े धोने तो अलग रहे, मेरे हाथ भी छल गए और कपड़े जगह जगह से फट गए हैं। अब क्या होगा दुलारी? दुलारी ने पुन्नू को तसल्ली दी। घबराओ नहीं पुन्नू, जब तुम कस मकान से यहाँ तक पहुँच गए तो फिर सस्सी अब तुमसे ज़्यादा दूर नहीं।
मैंने अपनी सहेली की मदद करने का वादा किया है, मैं इसे पूरा करके रहूँगी। अब मैं जो कहूँ तुम इस पर अमल करो, अल्लाह ने चाहा तो मुश्किल आसान हो जाएगी। पुन्नू को कुछ इत्मीनान हुआ। कहो दुलारी, मुझे क्या करना है, तुम्हारा एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता। तुम यूँ करो, दुलारी ने पुन्नू को समझाना शुरू किया। ये 4 कपड़े हैं, इनकी पोटली बांधो, फिर पोटली के ऊपर एक कपड़े में गिरा लगाकर इसमें 4 अशरफियाँ बांध दो। उसके बाद तुम सीधे गुल्लू बनिए की दुकान पर जाओ और उससे खुशामद करके कहो कि तुम नए काम पर लगे हो, इसलिए कपड़े धोने में फट गए हैं। कपड़ों की कीमत यानी अशरफियाँ तुमने कपड़े में बांध दी हैं, ये तुम ले लो, और अगर कोई पूछे तो कह देना कि तुम्हें कपड़े की धुलाई में मिले हैं। बस सब ठीक हो जाएगा। पुन्नू की समझ में बात आ गई। उसने कपड़े समेटे, 4 अशरफियाँ बांधकर गिरा लगाई और गुल्लू बनिए की दुकान पर पहुंचा। वहां पुन्नू ने अशरफियाँ खोल के बनिए के सामने रख दी। उसने ऐसा ही किया और अशरफियाँ देखकर बनिए की आंखें चमकने लगी। पुन्नू ने कहा, चाचा मैंने कपड़े धोने का काम नया नया शुरू किया है, कपड़े धोने में फट गए हैं। ये 4 अशरफियाँ तुम्हारे कपड़ों की कीमत है, तुम ये अशरफियाँ ले लो, और अगर कोई कपड़ों के बारे में पूछे तो कह देना कि पुन्नू कपड़े धोकर तुम्हें दे गया है। गुल्लू तो अशरफियाँ देखकर फूल गया था। उसने अशरफियाँ उठाकर जल्दी से जेब में रखी और बोला, फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, पूछने वाले को मैं जवाब दे दूँगा। पुन्नू ने दुलारी के पास जाकर तमाम हाल बयान कर दिया। दुलारी उस वक्त मोहम्मद चौधरी के पास गई। चाचा अब अपना वादा पूरा करो, पुन्नू ने कपड़े धो दिए हैं। कपड़े कहाँ हैं? मोहम्मद चौधरी ने हंस कर पूछा। कपड़े तो पुन्नू गुल्लू की दुकान पर पहुंचा भी आया। दुलारी ने बड़े इत्मीनान से कहा। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा हुआ। मोहम्मद चौधरी खुश हो गया। उस शाम मोहम्मद चौधरी ने धोबियों की बरादरी जमा की और सस्सी और पुन्नू का निकाह पढ़ा दिया। दुलारी ने पुन्नू के लिए एक मकान का बंदोबस्त पहले ही कर दिया था। पुन्नू अपनी दुल्हन लेकर वहां पहुंच गया। इस तरह सस्सी और पुन्नू की उम्मीदें बार आईं और वो हनीमून से सरफराज हुए। शहजादा पुन्नू को कच्छ मकरान से निकले हुए 1 माह से ज़्यादा हो चुका था। शाह मकरान ने पहले यही समझा कि शहजादा दोस्त अहबाब के साथ कहीं सैर सपाटे को निकल गया है, मगर जब पुन्नू को गायब हुए कई हफ्ते हो गए तो शाह को फिक्र हुई और उसने पुन्नू की तलाश में हर तरफ आदमी दौड़ाए। इधर तो पुन्नू का बाप कच्छ मकरान परेशान था और उधर पुन्नू के साथ आने वाले कच्छ मकरान के आदमी और यार दोस्त बंभोर में रहते रहते परेशान हो गए थे। उन्हें ये तो मालूम था कि पुन्नू सस्सी के इश्क में गिरफ्तार है और उसकी तलाश में ही बंभोर आया है। शहजादे को परेशान देख के वो लोग शहजादे कच्छ मकरान से बंभोर आए थे, मगर अब सूरत हाल तब्दील हो गई थी। शहजादे का बंभोर आने का मकसद पूरा हो गया था। उसे सस्सी मिल गई थी और अब वो शहजादे की ब्याहता बीवी थी। फिर शहजादे का बंभोर में क़याम करने का क्या मकसद था? इसे खुद ही सस्सी को साथ लेकर कच्छ मकरान जाना चाहिए था, मगर शहजादे ने तो जैसे दुनिया ही छोड़ दी थी। वो रात दिन सस्सी के पास बैठा रहता और मियाँ बीवी दुनिया से बेपरवाह होकर वसल के मज़े लूटते थे। आखिर जब पुन्नू के आदमी बहुत परेशान हुए, उन्होंने पुन्नू से मिलने की कोशिश की ताकि इसे समझा बुझाकर कच्छ मकरान वापस ले जाने की कोशिश करे, मगर कई रोज़ तक शहजादे पुन्नू ने उन्हें कोई खबर तक न भेजी। वो शहजादे से मिलने की कोशिश में लगे रहे। आखिर एक दिन जब पुन्नू और सस्सी दुलारी की मंगनी में शिरकत के लिए जा रहे थे तो पुन्नू के साथियों ने इसे घेर लिया। एक साथी ने शहजादे से आखिर तलख लहजे में कह दिया, शहजादे ये क्या बात हुई, आपने हम लोगों से मिलना ही छोड़ दिया। शहजादे के पास कोई जवाब न था, इसलिए वो सिर्फ खसियाना होकर रह गया। दूसरे साथी ने ज़रा सख्ती से कहा, शहजादे बहादुर, आपकी मुराद पूरी हुई, आपका घर बस गया, अब दुल्हन लेकर कच्छ मकरान वापस चलिए। शहजादे पर तो सस्सी के इश्क का नशा चढ़ा हुआ था। वो अपने साथियों के इस जायज़ मुतालबा पर चिरागपा हुआ और उन्हें झिड़क दिया, मुझे अब कच्छ मकरान नहीं जाना, मैं बंभोर में मुश्किल क़याम करूँगा। तुम लोगों को वापस जाना है तो चले जाओ और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। पुन्नू का ये सख्त जवाब सुन के वो दंग रह गए। उन्होंने समझ लिया पुन्नू से बात करना बेकार है। फिर तमाम साथी सर जोड़ के बैठे और ये तय पाया कि 2 आदमी फ़ौरन कच्छ मकरान जाएं और बादशाह को तमाम हालात से आगाह करें। बस शाह कच्छ मकरान को इसकी इत्तला दी गई। बादशाह चाहता तो फ़ौज भेजकर पुन्नू को और तमाम धोबियों को पकड़ बुलवाता, मगर शाह ने ऐसा नहीं किया, बल्कि अपने तीनों बेटों को बंभोर इस ताकीद के साथ रवाना किया कि वो पुन्नू को बगैर कोई सख्ती किए उसके पास वापस ले आए। पुन्नू के तीनों बड़े भाई कच्छ मकरान से बंभोर पहुँचे। शहजादे पुन्नू को भाइयों की आमद की इत्तला हुई तो वो बहुत खुश हुआ
उसने भाइयों से सच्ची को मिलवाया। शहजादों ने भी इस पर मुसर्रत का इजहार किया, लेकिन जब उन्होंने पुन्नू को वापस चलने के लिए कहा तो उसने साफ इनकार कर दिया। शहजादे खाली हाथ वापस नहीं जा सकते थे, चुनाचे वो भी बम्बोर में ठहर गए और किसी मौका का इंतजार करने लगे। रवायत के मुताबिक पुन्नू ने उन्हें ये मौका खुद फराहम किया। भाइयों के आने की खुशी में पुन्नू ने एक नाच रंग की ज़बरदस्त महफिल बर्पा की। नाच के साथ शराब व कबाब का भी एहतमाम किया गया। ये महफिल अंदर बाहर यानी जनाना खाने और मर्दाने दोनों जगह बर्पा हुई। सब रंगीन महफिल की दिल बस्तगी और रंगीनी में मस्त थे। जनानी महफिल निसब शब तक जारी रही, फिर वहीं तमाम सहेलियाँ किसी न किसी तौर फर्श पर ही लेट के सो गए। मर्दानी महफिल ज़्यादा पुरजोश थी। पुन्नू के पास रुपए पैसे की कमी न थी। उसने बम्बोर की मशहूर गाने वाली का इंतज़ाम किया था, वो भी खूब लहक लहक के गा रही थी। फिर जब रंग पर महफिल आई, मुगनिया ने एक सिंधी दोहा गाना शुरू किया। पुन्नू ये दोहा सुन के बेचैन हो गया। ये दोहा बिल्कुल उसके हस्बे हाल था। उसके दिल से एक होक सी उठी और ख्याल गुजरा कि वो भी एक पंछी है जिसे लड़के तालियां बजाकर उड़ा रहे हैं। इसी करब के आलम में शराब के कई दौर चले और जाम पर जाम चढ़ाए गए और इस कदर नशा हो गया कि उसे तन बदन का होश ना रहा। एक बयान ये भी है कि पुन्नू के भाइयों ने शराब पिलाकर मदहोश कर दिया और जब वो बेसुध हो गया, ऊँट पर लाद कर कच मकरान की तरफ वापस हुए। सस्सी जब सुबह को बेदार हुई तो उसने पहले पुन्नू के बारे में पूछा। सब ने बताया कि मर्दाना महफिल देर तक जारी रही थी। पुन्नू अपने भाइयों के साथ बाहर ही सो गया था, मगर सच्ची को मालूम हो गया कि उसके भाई इसे मदहोश करके ऊँट पर लाद के ले उड़े हैं। ये बात सुन के सच्ची तड़प उठी। उसने बाल नोचना और कपड़े फाड़ना शुरू कर दिए। मोहम्मद चौधरी बेटी का ये हाल देखकर नीम मुर्दा हो गया। उसकी समझ में ना आता था कि क्या करे। सच्ची की चीखों पुकार किसी तरह कम ना हुई थी। आखिर दिन किसी न किसी तरह कटा। जब रात हुई तो सच्ची चुपके से घर से निकली और उसने कच मकरान का रुख किया। सच्ची तमाम रात इसी तरह सरगर्दा सहरा में चलती रही। वो रेत पर चल रही थी। ऊपर आसमान पर सितारे चमक रहे थे। सच्ची सितारों को आवाज़ देकर अपने महबूब का पता पूछती थी। वो वास्ते देती, दुहाइयाँ करती एक तरफ बढ़ती जा रही थी, एक नामालूम मंजिल की तरफ। ना भूख ना प्यास, ज़ुबान पर सिर्फ पुन्नू पुन्नू की सदा थी। रात गुजरी, दिन चढ़ा, मगर सच्ची का सफ़र जारी था। वो बेनिशान और बेमंजिल सहरा में भटक रही थी। उसके गर्द आलूद पैर जख्मी हो गए, बालों में रेत भर गई थी, प्यास से गले में कांटे पड़ गए थे, मगर उसे होश ही कब था। यूँ मालूम होता था जैसे वो गोश्त पोस्त की नहीं बल्कि एक वहमा है, एक हौला है। सच्ची का दिन भी इसी सफ़र और आहोजारी में गुजर गया। फिर शाम को धुंधलके में सच्ची को सहरा में एक झोंपड़ा नजर आया। उसने झोंपड़े पर दस्तक दी। झोंपड़े से एक पनवार निकला। सच्ची के पैर और चेहरा अगरचे गर्द आलूद था, मगर उसका हुस्न इसमें भी जगमगा रहा था। सच्ची ने उससे सवाल किया, तुमने मेरा पुन्नू देखा? सच्ची को देखकर पनवार की नीयत बदल गई। उसने कहा, तुम किस पुन्नू को पूछती हो? यहाँ तो हज़ारों पुन्नू हैं। ये कहकर पनवार ने सच्ची का बाजू पकड़ लिया। सच्ची को इस दीवानगी में भी अपनी असमत का ख्याल था। उसने मुदाफ़ात की, कमज़ोर औरत का क्या बस चलता। उस वक्त सच्ची ने धरती माता से मदद मांगी। ऐ धरती माता, मुझे अपने दामन में छुपा लीजिए। फिर इस वतन की सरजमीन का सीना शक हो गया। सच्ची इसमें समा गई। ज़मीन सच्ची को सीने में छुपा कर फिर बराबर हो गई, इसी तरह जैसे पहले थी। सिर्फ सच्ची का दुपट्टा यानी चादर का पल्लू निशान के तौर पर बाहर रह गया। सच्ची ने इश्क किया, वो वसल में भी कामयाब हुई, मगर जालिम दुनिया वालों ने उसे चैन न लेने दिया। इधर जब पुन्नू को होश आया तो उसने खुद को भाइयों के साथ ऊँट पर सवार पाया। उसने पूछा, ऐ भाइयों, मुझ पर क्या गुजरी? तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? भाइयों ने उसे उसके अगवा का पूरा किस्सा सुना दिया। पुन्नू ने हाय सच्ची का एक नारा मारा और ऊँट से कूदकर एक तरफ भागने लगा। वो सहरा में भाग रहा था और सच्ची सच्ची के नारे लगा रहा था। पुन्नू तमाम दिन यूं ही सहरा में भागता रहा। फिर जब शाम हुई तो उसे एक तरफ आग जलती नजर आई। पुन्नू उधर गया। एक झोंपड़े के सामने उसे एक पनवार नजर आया। तुमने मेरी सच्ची को देखा? पुन्नू ने इसे झंझोड़ के पूछा। पनवार रोने लगा और उसका हाथ पकड़ के उस जगह ले गया जहाँ सच्ची ज़मीन में समा गई थी। फिर उसने सच्ची पर जो गुजरी थी वो कह सुनाई और पुन्नू को सच्ची का ज़मीन से बाहर निकला हुआ पल्लू दिखाया। पुन्नू चीख मारकर पल्लू पर गिरा और आवाज़ दी, सच्ची तू कहाँ है? उस वक्त ज़मीन से आवाज़ आई, पुन्नू मैं यहाँ हूँ। फिर ज़मीन का सीना दोबारा शक हुआ
और पुन्नू भी इसमें समा गया। वो अपनी सस्सी से मिल गया। अब इन दोनों को कोई जुदा ना कर सकता था।